30 जुलाई से जैसा कि सावन का पावन महीना प्रारंभ हो रहा है, यस। सुल्तानगंज के इस नमामि गंगे घाट पर या बगल में अजगैबीनाथ बाबा का जो है सानिध्य है, उनका मंदिर है, इन दोनों जगहों पर विशाल जनसैलाब उमड़ता है कांवड़ यात्रा के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि कांवड़ यात्रा का नियम क्या है। सबसे पहले अगर हम घर से चले तो किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? पहला देखिए, आप लोग जब घर से निकलते हैं हाँ, तो कृपया अपना मन को शुद्ध करें। ठीक है, विचार भावना एक प्रति दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखें, ठीक है। पहला। दूसरा, आप जब गंगे किनारे पाते हैं, स्नान करते हैं, जल भरते हैं, जल भरने के संकल्प कराने के बाद आप कामर अगर उठाते हैं तो पहला कामर दाहिने कान्हे पे उठेगा। अच्छा। दूसरा, जो आप जो कामर को घुमाने का अगर चाह रहे हैं तो आप ऐसे करके घुमा सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते हैं, नहीं आप आगे मतलब से ले सर सकते के ऊपर से ऐसे नहीं करना है, गर्दन से भी ऐसे पीछे से आगे कर सकते हैं आप। अच्छा, क्या बात ठीक है? ना? हाँ। ये कामर का नियम हुआ। हाँ, अब आप लोग जैसे कामर लेकर के चल रहे हैं, चाहे कामर पिट्ठू जल जैसे भी जाएंगे, जल ही जाएगा, तो वो जल जैसे उठेगा तो आपको जो भी आदि खाते, खैनी बीड़ी सिगरेट पान बीड़ी या ऐसे भी थूक ताक करते हैं, वो सारा चीज प्रतिक्रिया बंद हो जाएगा। मतलब कांवर लेने के बाद खैनी तंबाकू गुटखा ये सब चीज नहीं खाना बंद हो जाएगा। क्या कि थूक का छींटा पड़ेगा तो जल अशुद्ध हो जाएगा। अच्छा। थूकना नहीं है। ठीक है। पहले दूसरा ये हो गया। तीसरा नंबर ये है कि आपको अगर लघु शंका या लेटरिन आते हैं तो लघु शंका में आप सिर्फ पवित्र जल से अपना आचमन करके शुद्ध हो जाएंगे। अगर आप लेटरिन जाते हैं तो स्नान करके पुनः पवित्र जल से हाथ में ले करके पवित्र वाह करके उसको छीट करके उसके बाद आप पुनः शुद्ध हो जाएंगे तो ही कामर में आप स्पष्ट कर सकते हैं। अच्छा। आप कामर को ऐसे नहीं छू सकते हैं। यानी कि वॉशरूम करते हैं तो आप पवित्र से जो है जल निकाल के छिड़क सकते हैं, शुद्ध स्नान करना है। अच्छा। पहले स्नान करके तब गंगा जल से लेके शुद्ध हो करके तब कामर में सटना है। अच्छा। 5 बार कान पकड़ के थपड़ी पाड़ के तब अलग जगह के उठा। ये उठने बैठने वाला भी प्रक्रिया है? हाँ, ये भी रहेगा, शुरू तक रहेगा। ये क्या है? माफी उफी मांगते हैं? क्षमा होता है। अच्छा। जैसे हमसे कोई गलती हो गया, अनजाने में कोई मिस्टेक हो गया तो उसके लिए बाबा आप हमें क्षमा करें, आपके शरण में हम आए हैं, आप मुझे उद्धार करें और अपनी मनोकामना जो लेके चले हैं बाबा के दरबार में वो पूर्ण किया जाए बाबा। अच्छा, ये नियम है। और दूसरा चौथा नियम ये है कि अगर आप चल रहे हैं तो कामर से आप जल से आगे नहीं बढ़ें। अच्छा। जो आपकी रेखा लक्ष्मण रेखा बनाओ, ये कामर आप रखे हैं, इस कामर के अंदर ही आप लोग रहें, कामर से बाहर नहीं जाएं। अच्छा। ठीक ना? तीसरा चौथा ये सबसे अहम चीज आप बता रहे हैं कि जैसे मैं अपने कामर को यहाँ विश्राम दे दिया तो इससे आगे हम नहीं जाएं। पीछे जो करना है करना है, जो भी कर सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। आगे जल ही जाएगा, जल ही जाएगा, आप आगे नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कोई भैरव बाबा यानी डॉग बम अगर कहीं मिल रहा है तो आप उससे आप दूरी बना के रखें। जब तक आप बाबा को जल नहीं चढ़ा सकते हैं तब तक आप भैरव बाबा का जल अर्पण नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहले बाबा का जल जाएगा तब भैरव बाबा का जल जाएगा। इसलिए डॉग बम से बचते रहना है। अपना खाने पीने के प्रतिक्रिया में एकदम शुद्ध शाकाहारी में एकदम चलते रहना है। लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाना है। कभी भी कोई मन में गलत भावना नहीं लाना है और बाबा के प्रति हरदम आस्था विश्वास को बनाए रखना।